अस्त्रवर्ष ब्रह्मास्त्र फिल्म की कहानी अस्त्रवर्ष में दिखाई गई है, लेकिन ये अस्त्रवर्ष आखिर है क्या? आइए समझते हैं। अस्त्रवर्ष दो अलग शब्दों को मिलाकर बना है। पहला शब्द है अस्त्र। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है हथियार, और दूसरा शब्द है वर्ष। ये एक इंग्लिश शब्द से लिया गया है जो है यूनिवर्स। इसका मतलब है ब्रह्मांड। तो अस्त्रवर्ष का मतलब है एक ऐसा यूनिवर्स या ब्रह्मांड जो दैविक अस्त्र की शक्तियों से नियंत्रित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे महाप्रलयकारी अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र है जो कि पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है, और इसे खुद ब्रह्मा जी ने बनाया है। फिल्म ब्रह्मास्त्र की कहानी इन्हीं पौराणिक कथाओं से इंस्पायर है, जिसमें ऐसे ही दैविक अस्त्र की पावर्स रखने वाले सुपर ह्यूमंस को दिखाया गया है, जैसे पवन अस्त्र, जल अस्त्र, प्रभास्त्र, अग्नि अस्त्र, वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र, नाग अस्त्र, और इन सभी अस्त्रों में सबसे बड़ा अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, जो कि बड़ी से बड़ी शक्ति को हरा सकता है, पूरे ब्रह्मांड का विनाश भी कर सकता है। अस्त्रवर्ष की दुनिया में बनी कहानी ब्रह्मास्त्र की शुरुआत होती है प्राचीन काल में, जहां हिमालय पर कुछ महाज्ञानी ऋषि मुनियों को कड़ी तपस्या करते हुए दिखाया गया है। फिर स्वर्ग से आती हुई एक ब्रह्म शक्ति वाली रोशनी उनके सामने प्रकट होती है। इस दैविक रोशनी से जन्म लेते हैं फिल्म में दिखाए गए सभी अस्त्र। अंत में जन्म लेता है सर्वशक्तिशाली अस्त्र, जिसमें बाकी सभी अस्त्रों की शक्तियां जुड़ी हैं। सर्वशक्तिशाली अस्त्र को नाम दिया जाता है ब्रह्मास्त्र। ये सभी अस्त्र कड़ी तपस्या करने के लिए एक वरदान के रूप में उन महाज्ञानी ऋषि मुनियों को मिलता है। इन ऋषि मुनियों का समूह इन सभी अस्त्रों की रक्षा करने का वचन लेता है, और इस समूह को नाम दिया गया है ब्रह्मांश। ब्रह्मांश के सदस्य इन अस्त्रों का प्रयोग मानवता की भलाई और प्रगति के लिए करते हैं। ये लोग समाज में छुपके रहते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में अपने दैविक अस्त्र और उनसे जुड़ा वचन सौंप जाते हैं। इस कहानी में एक और जहां ब्रह्मांश जैसा समूह है, वहीं दूसरी तरफ विनाशकारी और कुकर्मी लोगों का झुंड भी है, जो इन शक्तियों को ब्रह्मांश से छीनना चाहता है, उनका दुरुपयोग करने के लिए। अस्त्रवर्ष में इन्हीं दो समूह के बीच में घटित घटनाएं दिखाई गई हैं। इस काल्पनिक दुनिया में हर अनोखी अनजान जीव या वस्तु का राज धीरे धीरे पता चलता है। हालांकि फिल्म पौराणिक कथाओं से इंस्पायर है, लेकिन पूरी तरह आधारित नहीं है। ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में जुड़ने वाला एक नया और बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इस तरीके का सुपर हीरो कॉन्सेप्ट इस लेवल पर अभी तक हमारी इंडस्ट्री में इससे पहले नहीं बना है। अस्त्रवर्ष को दैविक शक्तियों वाला अस्त्र का यूनिवर्स बनाया गया है, जिसमें बहुत से सुपर हीरो हमें इसके आने वाले अलग अलग भागों में दिखने वाले हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अपडेट्स सबसे पहले जानने के लिए फिल्मी मेनिया वाइब्स से जुड़े रहें। खुश रहें।